हासिल की। क्या आजादी 1947 के बाद उन लोगों को वाकई आजादी मिली? क्या वो लोग वाकई आजाद रहे जिस वक्त हम आजादी की बात करते हैं, या वाकई उन लोगों पर उस उनके साथ जुल्म हुआ है एक लिहाज से, वो बेआइन रहे हैं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सरदार नजर मोहम्मद नजर साहब ने इशारा किया जिस तरफ, आप क्या कहते हैं? पिछले सवाल का थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, जिसमें आपने पूछा था कि जो गिलगित कश्मीर का हिस्सा था तो वो किस बुनियाद पे इल्हाक कर सकते थे पाकिस्तान के साथ। देखें, ये बात आप सिर्फ ठीक है। एक शर्त पे कह सकते हैं, अगर आप डोगरा राज के कब्जे को दुरुस्त मानते हैं। अगर आप डोगरा, आप ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक बदतरीन गुलामी का दौर था। हाँ, जम्मू के लोग और वादी कश्मीर के लोग अगर उस पर खुश थे तो वो एक अलग बात है, क्योंकि जम्मू उसको जागीर में मिला था, वादी कश्मीर देके। लेकिन गिलगित का मसला ये नहीं था। दूसरा सवाल ये जो अहम है कि उन्होंने आजादी तो हासिल की, गिलगित का उसने 1 नवंबर को हासिल की। जो सकर्दू का रीजन था बल्तिस्तान का, उसने 14 अगस्त 1948 को आजादी हासिल की। उसके बाद से जो उनके साथ हुआ, वो मेरी नजर में उनके साथ खासी ज्यादती हुई। मैं कश्मीरी होने के नाते भी इस चीज को फील करता हूँ कि वो हमारा था, उसमें हमारी मदद, हमारा बाजू बनने की वजह से वो 74 साल हमेशा इस मसाइल का शिकार रहे। लेकिन आप देखें कि स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान ने वहां पे आईनी तब्दीलियां लाई हैं। पहली तब्दीली जुल्फकार अली भट्टो के बाद, फिर बेनजीर भुट्टो लाई थी, फिर मुशर्रफ, फिर यूसुफ रजा गिलानी और फिर सरताज अजीज कमेटी। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें तो बहुत पहले बुनियादी मसला था। जैसे हमारे दूसरे गेस्ट ने भी बात, मसला सिर्फ हकूक का मसला नहीं है, उनका मसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है, उनका एक बड़ा मसला आईनी शिनाख्त का है। गिलगित के लोग ये कहते हैं 1947 में पाकिस्तान से इल्हाक कर लिया था, तो हमें पाकिस्तानी होने की शिनाख्त दी जाए। ये वो मुतालबा है जो आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से इल्हाक किया था। मैं आपको फिर ये कहता हूँ, ये गिलगित बल्तिस्तान का रीजन एक रीजन नहीं था, यहाँ कम से कम 5 रियासतें आबाद थी, जिनमें से हुंजा, नगर, पोन्याल और ये जो गिलगित वजारत थी, इन सब के पाकिस्तान से इल्हाक हुए हैं। पाकिस्तान ने इल्हाक एक्सेप्ट किए हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या सोचा, ये तो मेरी भी समझ से बाहर है। बिल आखिर शायद उनकी वजह ये थी कि रायशुमारी में हमें शायद वोट मिल जाएंगे, इसलिए, और उनको ये था कि रायशुमारी शायद बहुत जल्द होने वाली है, तो उन्होंने इनको ये कहा होगा कि आप कुछ ऐसा मजीद वेट कर लें, आपने ना तो हमारे साथ ही है तो हमें आपका वोट फायदा दे देगा। शायद ये एक लॉजिक मुझे समझ आती है। आजादी इनको मिली थी, उसके बाद बदकिस्मती से इनको जो इनकी आईनी हकूक मिलना चाहिए थे वो नहीं मिल सके। अब ये एक बहुत लंबी बहस है कि उसमें किसका कसूर कितना है, लेकिन जो इनकी आईनी शिनाख्त थी वो इनको अब बहरहाल मिल रही है। और मैं अभी भी इस चीज पे खुश हूँ कि अभी भी वो लोग इस चीज पे एग्री हैं कि इस पे अक़वाम मुत्तहिदा की चूंकि करारदादों में एक ही अंडरस्टैंडिंग है। ये बड़ी अहम समझने की बात है कि कौम नॉर्दर्न एरियाज, जो गिलगित बल्तिस्तान का पुराना नाम है, एक भी करारदाद नहीं चाहता। लेकिन ये कि उनको उनके आईनी हकूक मिल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हम कश्मीरियों को इस चीज पे एतराज नहीं होना चाहिए। हमें उनसे बहरहाल यही एक्सपेक्टेशन है कि जब बहरहाल रायशुमारी होगी तो उनका जो फाइनल फैसला होगा, अभी अर्जी इंतजामी सूबा है, इससे अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद पे फर्क नहीं पड़ता। और गिलगित के लोग इस पे बहुत खुश हैं, और हमारे लिए भी ये बहुत एहसान है उनका कि वो हमारे लिए इस आर्जी इंतजाम के ऊपर एग्री हैं, वो रायशुमारी में कर सके। जी, सरदार नजर साहब के तौर पर तो आपके दोस्त, आपके भाई जो आजाद कश्मीर के लोग हैं, वो दोबारा ठेकेदार बन के आ गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के। वो कहते हैं आप कोई वादा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमारे साथ हैं, हमारा ऐसा है। क्या ये भी ज्यादती नहीं है सरदार नजर साहब? देखें, बिल्कुल इसमें ना अभी हमें सबको याद आ रहा है गलगित, तो वो भी गलगित वाले भी इतने बच्चे नहीं हैं कि उनको अभी एहसास हो रहा है कि जहां पाकिस्तान उनको प्रॉमिस बना रहा है वहां की डिमांड्स हैं और पूरे पाकिस्तान में है। असल में वन मोर थिंग कि एक तो सी पैक का उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ये उनके आजकल नेशनलिस्ट भी कह रहे हैं, जो बड़ी फैक्ट है कि भाई हमने डिसाइड करना है हमारा फायदा किस में है। तो वो अब अपना फ्यूचर देख रहे हैं। अब यहाँ अपना एक चीज बड़ी टेक्निकल है कि रायशुमारी में भी ना हर शख्स, हर एरिया, हर इलाका अपना मफाद देखेगा। तो ऐसा नहीं है कि आजाद कश्मीर का फैसला कुछ हो और जीबी का फैसला कुछ हो।
तो फिर आप जीबी में कल ऑपरेशन करके उनको जबरदस्ती मनवाएं, तो क्या ऐसा होगा? अब बात यहाँ रायशुमारी से भी आगे निकल गई है। रायशुमारी से भी बात इस हिसाब से आगे निकली कि हर इलाके के वारिस हैं, जीबी के जीबी वारिस हैं, आजाद कश्मीर वाले आजाद कश्मीर, ऐसे जम्मू ऐसे ही वादी है, तो हर अपने मफाद के लिए। तो सी पैक के हिसाब से उनका एक बहुत बड़ा मफाद है, और इवन उनके लोग अब ये खुल के कहते भी हैं कि 6 टाइम बड़ा है जीबी आजाद कश्मीर से। तो आज ये कैसे वो कह रहे हैं हमें कहीं 10 मरले भी ये मुजफ्फराबाद में नहीं दे रहे, तो हमारा पूरा जीबी क्यों हड़प कर रहे हैं? ये बड़े चुपते हुए सवाल है, वो लोग करते हैं, तो भाई उनका राइट है। आज वो कह रहे हैं हमारे एक रियासत, इवन वो क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई अभी तो एक खुद आजाद और खुद मुख्तियार रियासत नहीं बनी, तो ये लोग हमारे हकूक के खिलाफ हैं, हमारे प्रोविंस बनने के ये खिलाफ हैं, तो कल हमें ये हकूक खाक देंगे। तो ये हमारे नेशनलिस्ट, सबको ये सोचना चाहिए, उन लोगों को पहले गले लगाना चाहिए था, पहले उन लोगों को कन्विंस करना चाहिए था। पहले आपने इतनी दूरियां रही हैं, आज जाके आप जब उनका एक मसाइल हल हो रहा है, आज हमें जाके याद आ रहा है जी जीबी भी कश्मीर का हिस्सा है। एक तो जी जी सदानंद साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, ये क्या वजह है हर मुल्क को आज जीबी बड़ा नजर आ रहा है? आप चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, पूरी दुनिया की आजकल जीबी पे नजर है। इसकी क्या वजह है? मतलब इसकी कोई जोग्राफी, जो इस जगह पे वाकया है सियाचिन है, वजह क्या है आपकी नजर में? आप इसको किसा देखते हैं? देखें, अभी सी पैक के हिसाब से $57 बिलियन चाइना ने लगाया। चाइना का एक फ्यूचर है। गवादर और जीबी, आप सिर्फ जीबी को नहीं कह सकते, आपने साथ में गवादर को भी देखना है। तो दुश्मन की जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन है, इन दोनों एरियाज पे उनकी नजर है। वो कुलभूषण का वहां बलूचिस्तान से पकड़ा जाना, और अभी 8 माह पहले जो वादी से 2 जासूस लड़के जो 2018 में घर से गायब हुए थे, वो भी गिलगित से उनका पकड़ा जाना। तो दुश्मन की तो बरसों से नजर है। एक तो अजम नहीं हो रहा पाक चाइना फ्रेंडशिप, वो जितने भी इस्तेमाल, जितने भी बातें हैं, उनको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो अमेरिका हो, वो इसराइल हो, और स्पेशली वो इंडिया हो। अभी लद्दाख में जो काबज हो रहा है चाइना, तो वो सिर्फ जीबी को सिक्योर करने के लिए, वो अपने सी पैक को सिक्योर करने के लिए। तो ये बड़ा पॉइंट की जगह है। यहाँ आप अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, यहाँ चाइना पाकिस्तान, अगर जीबी पे कोई इंडिया कब्जा कर लेता है, पाकिस्तान वो तो बिल्कुल कट गया। पाकिस्तान और चाइना तो मिड से कट गए। यहाँ बैठ के एक तो एक हाईएस्ट पॉइंट है, और ये ब्रिटिश ने भी सिक्योरिटी के हिसाब से, ब्रिटिश ने भी इसको वापस ले लिया था महाराजा से 1935 में। तो ये बहुत पहले, अब तो इसके वैल्यू और बढ़ गई है सी पैक के हिसाब से, क्योंकि चाइना की तो ये लाइफ लाइन है जीबी। सही। उस हिसाब से हमारे नेशनलिस्ट को भी, अमेरिका को भी, इसराइल और इंडिया को भी, इवन इंडिया के थिंक टैंक्स देख लें, वो तो कन्विंस कर रहे हैं उनका मीडिया कि भाई जीबी पे कब्जा किया जाए, ये हमारा अपना इलाका है, हमारा बड़ा बेहतरीन इलाका है। तो जीबी पे जो काबज हो गया, तो वो बाकी तो पूरा पाकिस्तान उसके फिर अंडर है। फिर आप चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की भी लाइफ लाइन है।